गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे ततारा वामिरो कथा, जो कि लीलाधर मंडलोई जी द्वारा रचित है। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। फिर ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और अभी इन्होंने बाद में जाके प्रसार भारती दूरदर्शन के लिए महानिदेशक का कार्यभार भी संभाला। इन्होंने बहुत सारी जो है रचनाएं जो है हिंदी साहित्य को दी। उनमें से कुछ प्रमुख हैं घर घर घूमा, रात बिरात, अंडमान निकोबार की लोक कथाएं, पहाड़ और परी का सपना। बाल कहानी संग्रह में इन्होंने चांद पर धब्बा और पेड़ बोलते हैं। अब पाठ की बात करें, ततारा वामिरो कथा जो पाठ है इसकी बात करें तो इस पाठ में अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस द्वीप के दो टुकड़ों की कथा को तंतारा वामिरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था। उनके अपने रीति रिवाज, पर्व तथा रूढ़ परंपराएं थी। वामिरो के गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ विवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। यानी एक गांव के जो रहने वाले थे वो दूसरे गांव वालों के साथ प्रेम संबंध या विवाह संबंध नहीं कर सकते थे। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह ततारा वामिरो ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रस्तुत पाठ में उनके इसी आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। तो आइए अब मैं आपको सारांश के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। ये पाठ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, यानी कि अंडमान जो है उसके दक्षिण में लिटिल अंडमान है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप जो है वो कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पे है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे, यानी अंडमान और निकोबार जो प्रेजेंट है वो दोनों एक ही थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा आज भी प्रचलित है, जो कि आज भी वहां पे घर घर में सुनाई जाती है। देखिए, जब दोनों द्वीप समूह एक थे तब वह वहां एक सुंदर सा गांव था, जहां एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। युवक जो था वो सब जिसका नाम जो था उस युवक का नाम ततारा था। वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था और बड़ा ही बलशाली था। सदा हमेशा वह तत्पर मतलब सबकी मदद करने में विश्वास रखता था और हमेशा दूसरों की मदद ही करता था। निकोबारी जो थे, वहां के लोग जो थे उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे सभी उस व्यक्ति को, है ना। वह अपने गांव के लोगों के साथ साथ जो द्वीप में अन्य लोग रहते थे उनकी भी सेवा किया करता था। वह पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था और लोगों के अनुसार उस तलवार में दैवीय शक्तियां थी। वो जो वहां के लोग थे वो मानते थे कि इसमें दैवीय शक्तियां हैं तलवार में। एक शाम ततारा दिन भर के अर्थक प्रयास परिश्रम के बाद, यानी बड़ी मेहनत करने के बाद, समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने को था और समुद्र से ठंडी ब्यारे यानी कि हवा आ रही थी। पक्षी अपने घरों को वापस लौट रहे थे और ततारा जो है सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर से निहार रहा था। तभी उसे कहीं से एक बड़ी मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया और वह उस गीत पे सुध-बुध अपनी खो बैठा। और जहां से वह गीत की आवाज आ रही थी वह उस सुध-बुध को खोए हुए उस तरफ चलने लगा जहां से गीत जो सुनाई दे रहा था। लहरों की एक क्या हुआ कि वो जो वहां पे क्या हुआ, लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया और अचानक से उसने देखा कि एक सामने से कोई युवती जो है वो श्रृंगार गीत गा रही है। वो भी समुद्र के किनारे बैठ के एक गीत गा रही है और अचानक एक समुद्री लहर उठी और युवती को भिगो दिया। और जैसे ही समुद्र की लहर ने उस युवती को भिगोया तो वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई और ततारा जो कि चुपके से गाना सुन रहा था उसने बड़े विनम्रता पूर्वक उस मधुर गायन छोड़ने की वजह पूछी कि तुम गाना गाना क्यों बंद होगी, तुम गाना गाना वापिस से शुरू करो। और युवती जो थी उसे देखकर चौंक गई और उसने इस असंगत प्रश्न का
कारण पूछने लगी और बताने लगी कि मैं तुम्हारे किसी भी जवाब देने के लिए मुझे कोई इतना भी जरूरी नहीं है, परंतु और उसने साथ ये भी बताया कि हम जो हैं दो अलग गांव से हैं और हमारे यहाँ पे एक दूसरे के गांव में हम बात करना हमारे यहाँ उचित नहीं माना जाता, इसलिए मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझती। अंततः क्या हुआ कि ततारा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा और फिर उस युवती ने बताया कि उसका नाम है वामिरो। ततारा ने उसे अपना नाम बताते हुए कल फिर आने का आग्रह किया। ततारा ने भी उसे अपना नाम बताया और उसे फिर इसी समय पे यहाँ पे आने की बात कही। अब क्या हुआ, वामिरो अपने घर पर लपाती पहुंची तो उसे भीतर से एक बेचैनी होने लगी, क्योंकि ततारा के बारे में वह पहले भी लोगों से अपने गांव में सुन चुकी थी। बहुतों के मुंह से ततारा की बहुत तारीफ सुनी थी और जिस तरह के ततारा के व्यक्तित्व थे, जो उसके गुण थे, वह अपने जीवन साथी में वही गुण देखती थी। परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए उसने ततारा को भूलने ही बेहतर समझा। किसी तरह दोनों ही जिस तरह रात बीती और दूसरे दिन ततारा लापती के समुद्री चट्टानों पर शाम को फिर वहां पे वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज ढलने को था और सहसा ही तभी नारियल के झुरमुटों के बीच में से एक आकृति दिखाई दी। हाँ, वो वामिरो ही थी। अब दोनों रोज शाम को वहां पे मिलते, एक दूसरे को निहारते और फिर चले जाते। धीरे धीरे ये जो इनका मिलना था, ये वहां के लोगों ने, वहां के कुछ लड़कों ने देख लिया और उन्हें फिर गांव वालों ने बहुत समझाया कि ये दोनों का विवाह संभव ना था, और दोनों को समझाने के बावजूद भी दोनों जो थे समझे नहीं और दोनों अडिग रहे और हर शाम वे मिलते रहे। कुछ समय बाद ततारा के गांव में पासा में पशु पर्व का आयोजन था। पशु पर्व था और वहां पे जो युवक थे उनकी भी शक्ति प्रदर्शन होता था, गीत संगीत होता था, भोजन का आयोजन होता था। शाम में सभी लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू होने लगे, परंतु ततारा का जो मन था इसमें ना लगा। वह वामिरो को खोज रहा था। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे से वामिरो दिखाई दी। वे ततारा को देखते ही रोने लगी। ततारा विह्वल हो गया, एकदम से परेशान हो गया और उसके रोदन यानी रोने का कारण पूछा। और जैसे ही वामिरो जो थी जब रो रही थी तो उसकी माँ भी वहां पहुंच गई। उसने ततारा को भला बुरा कहकर अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। ये ततारा से बर्दाश्त न हुआ। ये उसके लिए असहनीय था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा जो था व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसे परंपरा पर क्षोभ हो रहा था, यानी दुख हो रहा था उसे इस परंपरा पे, जो कि दो गांव जो थे आपस में वैवाहिक संबंध ना कर सकते थे। अपनी असहायता पर गुस्सा अचानक उसने क्या किया, उसका हाथ जो है तलवार पे गया और उसने क्रोध में, ततारा को इतना गुस्सा आया, उसने क्रोध में तलवार उठाई और उसने तलवार निकालकर धरती पे घोंप दी, यानी कि धरती पे लाइन जैसे हम डालते हैं ना, वैसे तलवार वो चलाता गया पूरी धरती पे। अपनी पूरी ताकत उसने तलवार पे और उस ताकत लगाकर खींचने लगा। जहां से लकीर खींची थी वहीं से धरती में दरार आने लगी। द्वीप के दो टुकड़े हो चुके थे। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। दूसरा द्वीप धंसने लगा। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने अपने आप को संभालते हुए दूसरी तरफ कूदने का प्रयास किया, परंतु उसका जो प्रयास था वो विफल हो गया और वह नीचे गिर गया। दोनों एक दूसरे को पुकारते रहे। ततारा लहूलुहान होके अचेत पड़ा रहा, बेहोश हो गया अब वो। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामिरो भी जो थी, वो उसकी दशा भी पागलों वाली थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपने परिवार, अपने घर में रहना भी जो था वो छोड़ दिया था। उस वामिरो भी कहाँ गई इसका भी किसी को कुछ जो है नहीं पता चल पाया। ततारा को खोजने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु वह नहीं मिला। और आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरो, परंतु उनकी इस प्रेम कथा ने घर घर में, ये जो कहानी है घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना का निकोबारियों पे एक ये प्रभाव हुआ कि अब उन दोनों ही गांवों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे, परंतु दोनों ही जो थे अपनी जान जो थे गंवानी पड़ी, और इस जान गंवाने के पीछे ही लोगों को शायद सीख मिली और अब इस तरह की कोई रूढ़ी उस गांव में नहीं है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। थैंक यू।